तो दोस्तों अभी की बात मानी जाए तो असुर 2 अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज में से एक बन चुकी है। और हो भी क्यों ना यार, और उल्टा अगर इसको लोग नहीं देखेंगे तो इसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने असुर सीरीज पूरी आखिरी तक देखी हुई है तो आखिर में शुभ की छोटी सी स्पीच आती है, वो तो दोस्तों आपको याद ही होगी। उसके मरने के पहले उसने निखिल नायर से की थी। इस एक अकेली स्पीच को सुनने के बाद इसमें से बहुत सारी फैन थ्योरीज निकलती है। तो आइए दोस्तों बारी बारी से इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं आज वीडियो की शुरुआत। चलिए दोस्तों इन सारी लाइंस को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से थी। कली के साथ महायुद्ध में कल्कि और धर्मराज को ये समझ में आया कि कली को हराना संभव नहीं है। कली के पास दो महाशक्तिशाली सेनापति थे, कोका और विकोका। उन दोनों को ही ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त था कि जब तक दोनों साथ रहेंगे ना ही उन्हें कोई परास्त कर सकता है, ना ही उन्हें कोई मार सकता है। इसके बाद कोका और विकोका दोनों को अलग कर दिया गया और दोनों का संहार हुआ। अब कली की हार निश्चित थी, लेकिन धर्मराज इस जीत को पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं। फिर धर्मराज ने कली के पूरे परिवार की ही हत्या कर दी ताकि उनका जो पूरा वंश है, पूरा परिवार है, वो एक ही क्षण में समाप्त हो जाए। लेकिन धर्मराज ये नहीं जानते थे कि कली उस शरीर में था ही नहीं। और यहाँ दोस्तों वो मोमेंट आता है जिस मोमेंट का हम सबको इंतजार था। एक्चुअल में जिस जगह पर धनंजय राजपूत गया था वृंदा को देखने के लिए, वृंदा वहाँ नहीं थी। और यहाँ दोस्तों वो लाइन आती है जिस लाइन को सुनने की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। वो था कि कली एक शरीर से दूसरे शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुका है। साथ ही में कली ने यह भी प्रतिज्ञा ली कि वो एक ही शरीर तक सीमित नहीं रहने वाला। कली के लिए हर एक अंत एक नया प्रारंभ है, इसलिए कली अनंत है। इन सारी सीन्स और सारे लाइंस को एक साथ मर्ज किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा इंडिकेशन है कि अगला जो भी विलन होने वाला है वो वृंदा ही होने वाली। एक्चुअली में दोस्तों शुभ को ये चीज पहले ही समझ में आ चुकी थी कि मेरा बचपाना एंड में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एट द एंड शुभ जोशी का अंत तय है, तो यहाँ पर किसी और को इस पोजीशन को संभालना होगा। और शायद दोस्तों ये चीज आपको पहले भी पता होगी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी वृंदा ही थी उसके लिए। साथ ही दोस्तों इन सब चीजों का एक क्लू और है। यहाँ पर सीन वृंदा वाली लोकेशन और शुभ की जेल वाली लोकेशन के बीच में स्विच होता रहता है। और वो लाइन दोस्तों यहाँ पर तभी आती है जब वृंदा की लोकेशन को ऑन स्क्रीन बताया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर वृंदा की ड्राइंग्स के बारे में भी बताया जाता है, जो कि हमने पहले भी रसूल के पास देख चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों रसूल के पास भी यही सेम टू सेम स्केचेस थे। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अगर रसूल जिंदा होता तो वो आने वाले समय में अगला अवतार कहलाता। और यहाँ पर शिव का सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई पर्सन था तो वो रसूल ही था। एंड में दोस्तों एक डिटेल और निकल कर आती है जब धनंजय राजपूत इस सीजन के असुर के मास्क को देखता है उस स्केच में, और यहाँ पर उस स्केच को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सीन में ये डिटेल देखने वाली है कि क्या ये कली का नेक्स्ट अवतार होने वाला है। और तो दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि जब धनंजय राजपूत अगली स्केच को देखने जाता है तो अगली पेंटिंग में भी हमको वही एक अवतार दिखाई देता है। अब वहीं दोस्तों एंड के कुछ सेकंड में धनंजय राजपूत को अपने लेफ्ट में कुछ दिखाई देता है और यहाँ पे पूरा सीन ब्लैक हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अगर थ्योरी को देखा जाए तो यहाँ पर कली का अगला अवतार यही होने वाला है। शायद दोस्तों ये मास्क के रूप में हमको कुछ दिखाना चाह रहे हो या आने वाले सीजन में भी इसी तरीके का कुछ मास्क यूज किया जाए। और एंड में जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक थ्योरी और देना चाहूंगा। हम जो दोस्तों इतनी देर से समझ रहे हैं एक्चुअल में वो सब हो ही ना। यहाँ पर हम वृंदा को इतनी देर से ब्लाइंड समझ रहे हैं, एक्चुअल में ब्लाइंड हो ही ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही दिमाग लगाइए, रसूल के घर जो पेंटिंग मिली हुई थी वो उसने बुक में बनाई थी, और यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स है वो हमको पेपर पर दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर वृंदा तो ब्लाइंड है, तो ये सारे स्केचेस कैसे बना सकती है कि वो सारी चीजों को डॉट लैंग्वेज से ही समझती थी। तो इतनी परफेक्शन से उसने सारे स्केचेस कैसे बनाए? मतलब दोस्तों एक ब्लाइंड एंटिटी के लिए ये सारी चीजें पॉसिबल तो नहीं है। बाकी दोस्तों आपकी क्या थ्योरीज है इन सारी स्केचेस के ऊपर, उसे नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दोस्तों आप सबकी थ्योरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। जाते जाते मैं आपको सीजन 3 के बारे में एक छोटी सी अपडेट और देना चाहता हूँ। क्या पर गौरव शुक्ला ने ये चीज ऑफिशियली कंफर्म की है कि सीजन 3 के बारे में जब तक उनको एक बेटर आइडिया नहीं मिल जाता तब तक वो सीजन 3 के बारे में सोचेंगे तक नहीं। बाकी हाँ दोस्तों ऑफिशियली इस चीज का कंफर्मेशन हो चुका है कि सीजन 3 आने वाला है, लेकिन जब तक उसके लिए बेटर आइडिया और बेटर स्क्रिप्ट नहीं होती तब तक सीजन 3 के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। बाकी दोस्तों सीजन 3 के बारे में आपके क्या विचार है नीचे जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।